न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त एकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश के सागर के जैसी नगर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात का मास्टरमाइंड थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर निकला है। उसने अपने 3 साथियों के साथ रास्ते से युवती को उठाया और करीब 4 किलोमीटर अंदर जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। धरपकड़ करते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। घटना में 2 आरोपी नाबालिग हैं। फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय युवती गांव से अपने जीजा के साथ जैसी नगर जा रही थी। ग्राम रामपुरा के पास रास्ते में 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया, जहां जीजा के साथ मारपीट की गई। जीजा ने पहले मामला मारपीट का सोचा, लेकिन कुछ ही देर में बदमाश युवती को लेकर जंगल की ओर चले गए। मारपीट में घायल जीजा मदद के लिए घटनास्थल से भागा। रास्ते में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम मिली। पुलिस को घटनाक्रम की खबर मिली तो तुरंत टीम मौके पर पहुंची और जंगल में सर्चिंग शुरू कर दी। पुलिस ने करीब 4 किलोमीटर अंदर जंगल में सर्चिंग करते हुए युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया। और जब इसमें गिरफ्तारी जिस पर आरोप लगा या जिसकी पुलिस को तलाश है, गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी चैन सिंह लोधी है। आरोपी अंकित राजपूत, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। फरार मुख्य आरोपी चैन सिंह थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि हर बार वो पुलिस को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। पहले भी तमाम जो घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन अब इन लोगों के द्वारा जो ये घटना को अंजाम दिया गया, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस अन्य 2 आरोपियों को भी ढूंढ रही है। लेकिन अब तमाम जो इन पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं उनकी तलाश की जा रही है और साथ ही साथ आरोपी के मकान पर बुलडोजर भी चलाया गया है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग और उनके संगठन बजरंग दल, श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद द्वारा आतंक फैलाने के लिए प्रदेश में ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। इसमें लोगों को धमकाने की शिक्षा दी जाती है ताकि आगे के चुनाव में आदिवासी भयभीत हो जाएं और चुनाव में भाग ना लें या कांग्रेस का साथ न देकर भाजपा के सामने समर्पण कर दें। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष ने पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए। बीजेपी पर भड़के। गरीब तबके और आसपास के इलाके में आतंक फैलाने की ट्रेनिंग कैंप बीजेपी चला रही है ताकि यहाँ के लोग भाजपा के सामने समर्पण कर दें। ये डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। उन्होंने ये आरोप लगाए। उन्होंने तमाम घटनाक्रम का जिक्र किया और जिस तरह से 2 आदिवासियों की हत्या का मसला सिवनी में हुआ, उसको लेकर कहा कि अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, न्याय नहीं मिल पाया है। राज्य की सरकार के इशारे पर ये काम हो रहा है। सीबीआई विरोधियों को फंसाने का काम करती है, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें जरा सी भी नैतिकता है तो सिवनी में आदिवासियों के साथ मॉब लिंचिंग मामले की न्यायिक जांच करा दें। वहीं दूसरी ओर गोविंद सिंह ने कहा कि घटना के पीछे का कारण सिर्फ आदिवासियों को कांग्रेस का समर्थन हटाकर भाजपा के सामने नतमस्तक करना है, भयभीत करना है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब तबके के लोगों ने कांग्रेस को 114 सीटें दी थीं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस दंगा करा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको हट जाना चाहिए। आप सरकार में बैठे और आप में क्षमता नहीं है तो पद छोड़कर घर बैठना चाहिए। यदि हम दंगा करा रहे हैं तो हम पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया और बीजेपी के जो अनुशासनिक संगठन हैं, जिन संगठन की बदौलत बीजेपी तमाम चुनावों में जाती है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, और इन सब पर भी कैंप लगाने का आरोप लगाया कि कैंप लगाकर आदिवासियों को भयभीत करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और तमाम चीज़ें हैं। देखना है इस पूरे मसले पर आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करते हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर लिखी पुस्तक ताई के विमोचन के दौरान गुरुवार को एक रोचक वाकया हुआ। दरअसल महाजन जब अपनी पुस्तक को लेकर उद्बोधन के लिए डायस तक पहुंची तो उनकी ऊंचाई कम होने से उनका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। इस पर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि ताई रुकिए, आप स्टूल पर खड़े होकर बोलिए, और छोटा सा स्टूल आगे किया। ताई ने स्टूल पर खड़े होने के दौरान डायस पकड़ा तो हल्का संतुलन बिगड़ा।
इस पर उन्होंने तुरंत चुटकी ली और कहा कि आजकल ऊंची जगह खड़े होने में डर लगता है। उनके इस दोहरे अंदाज को देख ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों ने ठहाके लगाकर तालियां बजाई। महाजन के पास मौजूद लोगों ने यह पूछा कि ताई अब ठीक हैं ना, तो उन्होंने इशारे में कहा कि ठीक हैं और अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक पहले मराठी में लिखी गई थी। लेखिका मेधा मेरे पास आई तो मैंने मना करती रही। मैंने मेधा को क्यों हाँ कहा, क्योंकि वह छोटी बहन जैसी हैं, कोई बड़ी लेखिका नहीं है, वह मेरी हर चीज़ मानेंगी, यह मेरा विश्वास था। हमेशा ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए जो आपकी बात माने। ये पूरा वाकया जिस तरह से हुआ उसका पॉलिटिकल एंगल भी देखा जा रहा है कि आखिर ताई ने ऐसा क्यों कहा, ऊंची जगहों पर डर लगता है। और तमाम जो घटनाक्रम बीजेपी के अंदर भी चल रहे हैं, अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले तमाम सियासी उलटफेर और घटनाक्रम जो होने वाले हैं, चुनावी उलटफेर, उन पर भी सबकी नज़र है। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त गर्मी का प्रकोप है। अलग अलग अंचल में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। विंध्य में भी वही स्थिति है। दूरस्थ ग्रामीण अंचल, चाहे रीवा की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्र जो है, चाहे सीधी की बात की जाए, शहडोल की बात की जाए, यहाँ पेयजल संकट लगातार गहरा रहा है। प्रशासन हर बार बैठकें करता है। पहले भी ये परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं और ये दावे किए जा रहे थे कि गर्मी आने के पहले व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। हैंडपंप हवा फेंक रहे हैं। 5-5 किलोमीटर दूर से ग्रामीण पेयजल के लिए डब्बा लेकर सुबह से ही निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पानी की जुगाड़ में निकल जाती हैं। लेकिन प्रशासन आखिर ये व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं कर पाता है। अब आनन फानन में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। जिले स्तर पर कलेक्टर समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से पेयजल संकट को दूर किया जाए। गर्मी का भीषण प्रकोप है। हालात महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे भी हो सकते हैं। जल संरक्षण को लेकर हमें और आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने हैं। विदर्भ के क्या हालात हुए, राजस्थान के क्या हालात हैं, ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है। हमें और आपको भी ये समझना होगा कि ये परिस्थितियां हमारे साथ भी निर्मित हो सकती हैं। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।